मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम तुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। हज़रात, सरे शाम से अब तक आपकी खूबसूरत समाअत मदीने वाले आका की यादों के पानी से तरबतर है। रब्बे कायनात की बारगाह में आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे और दुनिया से ज़्यादा अच्छी अल्लाह हमारी आखिरत फरमा दे। जिनको भी जाना है 2 मिनट का वक्त है, उठकर चले जाइए। कल या 10 मिनट के बाद आप ये मत कहिएगा कि मैं क्यों नहीं जाऊं, चूँकि मैं ज़बरदस्ती तकरीर सुनाने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं आपके तरीके पर तकरीर नहीं करता हूँ। मैं अपने तरीके पर तकरीर करता हूँ। मेरी बात पसंद आए तो अच्छी बात, नहीं पसंद आए तो ये आपकी तबीयत, मगर मुझको मालूम है कि मैं वही बातें करता हूँ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। अब आपको क्या पसंद है वो आप जानिए, मगर जिनको भी उठना है एक मर्तबा में उठ जाइए, पूरा मजमा चला जाए, मुझको और आसानी होगी, मैं भी अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। मगर ये जो हमारे जलसों का मिजाज बन गया है, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक नातखानी होती है और जब तकरीर का वक्त आता है तो हमारी कौम के जवान जिनको दीन सीखना चाहिए, जिनको शरीयत सीखनी चाहिए, जिनको मसाला सीखना चाहिए, जिनको इस्लाम सीखना चाहिए, जिनको मजहब सीखना चाहिए, जिनको कामयाबी का सबक पढ़ना चाहिए, जिनको अपना मुस्तकबिल बेहतर करने की सोच लेनी चाहिए, जिनको अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का रास्ता ढूंढना चाहिए, वो कौम 1 बजे तक यूं ही वक्त पार करती रहती है और जब सीखने का वक्त आता है तो ये लोग घर की तरफ भागते हैं। मुझको कोई शिकायत नहीं है, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अगर यही हाल रहा तो आज एक फलस्तीन आप देख रहे हैं, कल आपका मोहल्ला भी फलस्तीन होगा, कल आपका शहर भी फलस्तीन होगा। नारा लगाने से फलस्तीन जिंदाबाद नहीं होता है और मुर्दाबाद कहने से अमेरिका मुर्दाबाद नहीं हो जाता है। इस्राइल मुर्दाबाद कहने से कभी इस्राइल मुर्दाबाद नहीं होगा। आपने वोट किसी को दिया, हुकूमत किसी की बनी, ये है आपकी ताकत। आप जज्बात के खोखले नारों में बहते रहते हैं। आप न दीन समझना चाहते हैं न दुनिया समझना चाहते हैं। मौलवियत ये भी आपको पसंद नहीं, दीन का सबक सीखना ये भी आपको पसंद नहीं, शरीयत का मतलब समझना ये भी आपको पसंद नहीं। मगर आप दुनिया कितना सीख रहे हैं। बंबई के आवारा कुत्तों की तारीख तो याद है, मगर आप दुनिया कितना सीख रहे हैं।
आप में इंजीनियर कितने हैं, आप में डॉक्टर कितने हैं, आप में साइंटिस्ट कितने हैं, आप कामयाब कितने हैं। अगर कामयाब कितने हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। अपने जमीर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, अपने आप में पूछिए, क्या आप कामयाब हैं। यहाँ पर 1000 का मजमा होगा, 1000 में मैं आपसे अपील करता हूं कि 950 आदमी खुद से पूछे, क्या मैं कामयाब हूं। नौमान अख्तर को बताने की जरूरत नहीं है, शहबाज रजा को बताने की जरूरत नहीं है, मौलाना सिद्दीक झारखंडी साहब को बताने की जरूरत नहीं है, नदीम फैजी साहब को बताने की जरूरत नहीं है, हबीबी साहब को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने जमीर में झांक कर पूछिए, आप कामयाब हैं हाँ या नहीं। शराब पीने की आदत आप में है हाँ या नहीं। झूठ बोलने की आदत आपको है हाँ या नहीं। आप खुद से पूछिए। बुराई आपके अंदर है या नहीं, ये आपसे पूछिए। नमाज का शौक कितने लोगों को है, खुद से पूछिए। रोजे का इश्क कितने लोगों को है, खुद से पूछिए। फिर फैसला कीजिए आप कामयाब है या नाकाम। बहुत छोटा सा सवाल मैंने रखा है। अब अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं तो मेरी तबीयत से सुनिए, मेरे मिजाज से सुनिए। मेरे पास लतीफे नहीं है, मेरे पास झूठी कहानियां नहीं है, मेरे पास इख्तिराई वाकयात नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो इंसान है वो हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। बस इतने ही लोग इंसान हैं। मेरी बिरादरी जो स्टेज पर बैठी वो भी तो इंसान ही है। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारे खून की कर्मियों से खुदा की किबरियाई की तारीख लिखे। हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आप मुझसे मुलाकात कीजिए। सिमुरतला की सरजमीन पर या आसपास शायद मैं पहली मर्तबा आया। एक बात कर रहा हूं, बहुत बड़े शायर का शेर है और मुझे यकीन है कि इतनी भीड़ में एक भी कोई समझ जाए तो मैं समझूंगा आप शेर समझते हैं। 2 शेर सुना देता हूं, सुन लीजिए। सुभान अल्लाह कहिए मत कहिए, अभी कोई टेंशन नहीं। शेर सुनिए। शेर सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि आप समझेंगे नहीं, मगर मैं समझाने के लिए आया और मैं आपको समझाऊंगा। फिरोज बाबू 2 शेर। आपकी हकीकत क्या है? आप इंसान भी हैं, आप मुसलमान भी। स्टेज थोड़ी सी जिंदगी दे दे। आप इंसान भी हैं और मुसलमान भी हैं। शेर सुना रहा हूं, 2 शेर। ए बाबू मेरी हरी गंजी, लाल गंजी, पीली गंजी, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। तुम मेहनत करके कमाओ, बच्चों को रोटियां खिलाओ, मगर 2 रोटी खिलाओ, 1 रोटी का पैसा बचाओ ताकि तुम्हारी नस्लें इल्म ले सके। ये लड़ाई तलवारों की लड़ाई नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के नक्शे पर इस्लाम के खिलाफ जो पूरी दुनिया लड़ रही है वो तलवारों की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो इल्म से लड़ाई लड़ रही है। जिस कौम के पास एजुकेशन है, जिस कौम के पास टेक्नोलॉजी है, जिस कौम के पास इंफॉर्मेशन है, जिस कौम के पास डिस्कवरीज की थ्योरी है, जिस कौम के पास इन्वेंशन का मिजाज है, वो कौम जीत रही है। हम भूल भुलैयों में हैं, हम नमाजी हैं, कामयाब हैं। बाबू इसको कम करो या खत्म कर दो, सादा करो माइक।
समझते हैं कि मैं नमाजी हूं, कामयाब हूं। पहला सवाल तो यह है कि आप नमाजी हैं कहां? थोड़ी सी जिंदगी से सुन लीजिए। और अगर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको वुजू का तरीका ही नहीं मालूम। जब वुजू ही नहीं हुआ तो नमाज कहां से? और अगर वुजू कर भी लिया तो सजदे का तरीका नहीं मालूम। दुनिया इसलिए मार रही है कि मुसलमान है, और रब का कहर कहेगा कि तुम मुसलमान थे भी या नहीं थे। दर्द है, सुन लो। 2 शेर सुना रहा हूं। तर्क मुद्दा कर दे, क्या बात है। तर्क मुद्दा कर दे। बाबू इसको कम करो, इसको बिल्कुल खत्म करो, सादा कर दो मुझको। तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा। शेर सुनिए फिर समझिए। हमारी जिंदगी का मकसद कुछ न रहे, हम रब का मकसद है। अरे समझ रहे हो तो बोलो ना, मैं बिल्कुल हिज्जे करके आप तक पहुंचूंगा। हम किसी मकसद के लिए नहीं जीते, हम खुद अपने रब का मकसद हैं। जब हम रब का मकसद है तो मकसद बन जाए। सोचो, हम मकसद बन जाए। तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा। शान अब्द पैदा कर, मजहरे खुदा हो जा। और आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, बेटे की बात बाप नहीं सुनता, बाप की बात बेटा नहीं सुनता, उस्ताद की बात शागिर्द नहीं सुनता, शागिर्द की बात उस्ताद नहीं सुनता। माँ चीखती रहती है, बेटी नहीं सुनती, बेटी बोलती रहती है, माँ नहीं सुनती। कोई किसी का नहीं सुनता। मगर सोचो तो सही, वो भी आदमी थे। इशारा करते थे तो चांद सुन लेता था। वो भी तो आदमी थे कि इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाए। अम्मा वो भी तो आदमी थे, कुम बिस्मिल्लाह कहा तो मुर्दा जिंदा हो गया। अम्मा वो भी तो आदमी थे कि इशारा किया तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती बारात समेत लौट गई। अरे वो भी तो आदमी थे कि भेज दी अपने गुलाम को अना सागर के किनारे कटोरा देकर, तो अना सागर से कहा गुलाम ने तू यहाँ जमीन पे पानी की सूरत में रेंग क्या रही है, चल तुझे खाजा ने बुलाया है। तो कटोरे में पूरा अना सागर आ गया। अरे बेटी का की बात बाप नहीं सुने, बेटे की बात माँ नहीं सुने, दादा की बात पोता नहीं सुने, पोते की बात दादा नहीं सुने, अरे शागिर्द की बात उस्ताद नहीं सुने। उसकी सिर्फ वजह यह है कि तू बाप तो हो गया मगर बंदा न हो सका, तू बेटा तो हो गया मगर बंदा न हो सका, तू बेटी तो हो गई मगर बंदी न हो सकी, तू उस्ताद तो हो गया मगर बंदा न हो सका, तू शागिर्द तो हो गया बंदा न हो सका। अब डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, अल्लामा बनना आसान है, मुफ्ती बनना आसान है, पीर बनना आसान है, शायर बनना आसान है, मुकर्रिर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, मगर खुदा का बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर, और बुलंद आवाज से कहो अल्लाहू अकबर। हाथों को लहरा कर कहो अल्लाहू अकबर। छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल। ये देखिए, हिंदुस्तान का चहीता, मेरी नजर के नूर के दायरे में रहने वाला मुस्कुराता हुआ लहजा, हजरत नदीम फैजी, ये सुनने की चीज भी है, देखने की चीज भी है। मैं इन्हें देखता भी हूं, मैं इनको सुनता भी हूं।
नदीम बाबू आ जाइए। तो नदीम बाबू को सुनना है ना, तो हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। एक सवाल है मेरे दोस्त, एक सवाल। जितने बंदे हैं वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। अल्लाह अकबर। जितने बंदे हैं जिनके हाथ नहीं उठे वो किस कबीले में रहते मुझे नहीं पता, मगर जिनके हाथ उठ जाए समझो अपनी बंदगी का ऐलान कर। जी जी हाथ उठाकर कहो अल्लाहू अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह अकबर। सवाल ये है, मैंने कहा जितने बंदे हाथ उठाकर बता दे, मगर सवाल ये है कि बंदा किसे कहते हैं? पता नहीं स्टेज वाले क्या कर रहे हैं। बाबू सुन लो मुझको, मैं औरों की तरह मुकर्रिर नहीं हूं कि रट कर आऊं सुना जाऊं, बहुत कुछ मिल जाएगा, सुन लो। सवाल ये है कि बंदा किसे कहते हैं? डॉक्टर वही है जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर वही है जिसे नक्शा बनाना आवे, शायर वही है जो कवाफी और रदीफ को ज़हन में रखकर अच्छा शेर कह दे, नकीब वही है जो सच बोलकर जलसे की रूह को गर्म कर दे, खतीब उसी को कहते हैं जो मजमून से इंसाफ करे, टीचर वही है जो बच्चे को बेटा समझकर पढ़ाए, और शागिर्द वही है जो अपने टीचर के लिए बेटा बनकर अदब करे, बाप वही है जो सिर्फ बेटे को कपड़ा नहीं पहनाते, बाप सिर्फ उसको नहीं कहते हैं, बाप सिर्फ उसको नहीं कहते हैं जो अच्छा जूता लेकर देते, बाप सिर्फ उसको नहीं कहते हैं जो सिमुल ताला के बाजार में जाकर बेटे की तबीयत की गाड़ी खरीद दे, बाप उसे नहीं कहते हैं जो बेटे को मुर्ग खिलाकर जवान कर दे। अमा बच्चे तो गधे भी पैदा करते हैं, बच्चे तो मुर्गियां भी अंडों से सेक कर निकाल देती हैं, बकरियां भी साल भर में कई बच्चे पैदा कर देती है, मगर बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, बाप बनना कमाल नहीं है, माँ बनना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि जब तू बेटा पैदा करे तो बेटा गुलाम रसूल हो, जब तू बेटी पैदा करे तो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, जरूरत पड़े तो इल्म की तलवार भी बेटियां उठा ले, और जरूरत पड़े तो किरदार की हथियार भी बेटे उठा ले। बेटा पैदा करना कमाल नहीं है। बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? तो डॉक्टर उसे कहते हैं जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर उसे कहते हैं जिसे नक्शा बनाना आवे, मुकर्रिर उसे कहते हैं जो मजमून से इंसाफ कर सके, शायर उसे कहते हैं जो ऐसा लफ्जों को बांध कर शेर निकाले कि सुनने वाले की तबीयत फड़क जाए। तो फिर सवाल यह है कि बंदा उसी को कहते हैं जिसे बंदगी आवे, और अगर बंदगी नहीं आती तो आप बंदा नहीं हो सकते, आप बंदा नहीं हो सकते। बंदा बनना है तो बंदगी सीख लो। अब सवाल ये कि बंदगी किसे कहते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? आप सुन रहे हैं? बंदगी किसे कहते हैं? माह मुहर्रमुल हराम में या हुसैन के नारे लगाने वालों, जी खोल कर या हुसैन कहा करो, मगर तुमने करबला को समझा है या नहीं समझा? क्या करबला सिर्फ तलवारों से तलवारों के टकराने का नाम है? नहीं। क्या करबला सिर्फ इस तारीख का नाम है कि हज़रत अली असगर हुरमला के तीर का निशाना बनकर शहीद हो गए? नहीं। क्या करबला सिर्फ इसका नाम है कि अली अकबर जैसा जवान बेटा कत्ल हुआ? नहीं। क्या करबला इसका नाम है कि हज़रत कासिम जैसा जवान भतीजा लूट गया?
नहीं। क्या करबला सिर्फ इसका नाम है कि सकीना के नुकसान पर यजीद के तमाचे पड़े? नहीं। करबला क्या इसका नाम है कि हजरत इमाम हुसैन सजदे में शहीद हो गए? नहीं। अमा करबला नाम किसका है या हुसैन कहने वालों? अगर सुभान अल्लाह कहो तो आगे बढ़ जाता हूं। अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं एक नुक्ता खोल रहा हूं। करबला कहते किसको है? जहां बंदगी मुस्कुराती है उसे करबला कहते हैं। जहां बंदगी मुस्कुराती है उसे करबला कहते हैं। तो फिर पूछो मुझसे कि मौलाना नौमान अख्तर बताइए बंदगी किसे कहते हैं? इसे समझना है तो चलो बिहार शरीफ चलते हैं। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में इतना बड़ा कोई कलमकार सूफी आलिम पैदा नहीं हुआ। वो बिहार में रहते हैं, मगर बिहार वालों को इससे क्या मतलब है? अजमेर शरीफ जाना है तो शौक से जाएंगे, जाना चाहिए। महबूबे इलाही कौर से हो जाना चाहिए, कचौचा मुकद्दसा कौर से हो जाना चाहिए, बरेली शरीफ कौर से हो जाना चाहिए। सब जगह जाने वालों बिहार के हो तो कभी अपने मखदूमे बिहार के रोजे पर भी तो जाओ। बिहार वाला अपनी कदर नहीं जानता। मैं पूरे भारत में कहता हूं कि बिहार वाला अपनी कदर नहीं जानता। कितने लोग जानते हैं हज़रत मखदूम की अजमत क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी हैसियत क्या है? उनसे किसी ने पूछा था बंदगी किसे कहते हैं? तो आपने जवाब दिया था सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या कहा था? सब मुंह से बोलो, क्या कहा था? सब्र शुक्र का नाम, बोलो जोर से, किस चीज का नाम बंदगी है? अरे बोलो ना, मुंह से बोलो ना भाई, किस चीज का नाम बंदगी है? सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? अल्लाह दे शुक्र करो, अल्लाह ले सब्र करो। या तो आप दौलतमंद होंगे या भिखारी होंगे। दौलत मिले तो शुक्र करो, अगर झोपड़ी में रहो तो सब्र करो। तेरी जिंदगी का मकसद यही है कि सब्र कर और शुक्र कर, और सब्र और शुक्र को समझना है तो चलो करबला चले। एक वक्त में मेरे हुसैन ने सब्र भी दिखाया और शुक्र भी दिखाया। ये है करबला की तारीख। अली अकबर लुट गए, सब्र किया। अली असगर लुट गए, सब्र किया। हजरत कासिम जैसा भतीजा शहीद हुआ, सब्र किया। हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए, सब्र किया। हुसैन सजदे में इतने खमों के बाद भी है, सब्र किया। और सब्र करने के बाद भी मेरे हुसैन ने जिस वक्त अली असगर के हुलकूम से तीर खींचा, और जब तीर खींचने के नतीजे में खून निकला, खून को लेकर इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ उड़ा कर कहा था, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर हजारों अली असगर हो तो तेरा हुसैन कुर्बानी देने में रुकेगा नहीं। ये तो तेरा करम है कि हुसैन को इस लायक बनाया कि अली असगर को देखकर भी शुक्र भी अदा करता है और सब्र भी अदा करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात अब आइए, बहुत मशहूर तरीन आयत मैंने इसी हवाले से पढ़ी है। इस पर लंबी बात नहीं करूंगा, जो मैंने कहा उसको ज़हन में रखिएगा। हबीबी साहब तो जो तीन की कसम, वज़ैतून दरख्ते जैतून की कसम, व तूरे सीनीन पहाड़ तूरे सीना की कसम, वहादल बलदिल अमीन और इस अमन देने वाले शहर मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे हसीन बनाया। इंसान इंसान हो जाए, आदमी आदमी हो जाए। जब आदमी आदमी होता है तो पत्थर भी उनकी बात सुनता है।
जब आदमी आदमी हो जाए तो दरख्त भी बात सुनता है, जब आदमी आदमी हो जाए तो दरिया भी उनकी बातों को सुनता है। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तीन दरख्ते तीन की कसम। इंसान दरख्तों की पूजा करता है, गौर से सुनना इस चीज को। इंसान पीपल की पूजा करता है, इंसान बर की पूजा करता है, इंसान दरख्तों की पूजा करता है। कुरान ने इशारे में कहा तू इंसान है, तू दरख्तों की पूजा के लिए नहीं है। तेरी अजमत क्या है इंसान समझ। दरख्ते तीन तेरी अजमत को बयान करने के लिए लाया। दरख्ते जैतून तेरी अजमत को बयान करने के लिए लाया। पहाड़ तूरे सीना, तू पत्थरों की पूजा करता है। अगर पत्थर की पूजा करनी थी तो तूरे सीना से बेहतर कोई पत्थर नहीं, मगर तू पत्थर की पूजा के लिए नहीं है। क्यों पत्थरों की पूजा करता है? देख, तेरी अजमत की कहानी के लिए तूरे सीना को लेकर आए हैं। वहातल बलतिल अमीन, अरे मिट्टियों की पूजा करने वाले, तू मिट्टी की पूजा के लिए नहीं है। अगर मिट्टी की पूजा के लिए तू होता तो सबसे बेहतरीन मिट्टी की जगह में तो मक्का है, मक्के से बेहतर कोई जगह नहीं है। मगर तुझे मैंने इंसान बनाया, तुझे पत्थर नहीं बनाया, तुझे दरख्त नहीं बनाया, तुझे मिट्टी नहीं बनाया, तुझे चांद नहीं बनाया, तुझे सूरज नहीं बनाया, तुझे जमीन नहीं बनाया, तुझे सितारा नहीं बनाया। अरे मैंने तुझे इंसान बनाया है। ए इंसान, तू पत्थर की पूजा के लिए नहीं है। ए इंसान, तू दरख्त की पूजा के लिए नहीं है। ए इंसान, तू हवाओं की पूजा के लिए नहीं है। ए इंसान, तू मिट्टी की पूजा के लिए नहीं है। अरे तू रब की पूजा के लिए है। रब ने तुझको अपने लिए बनाया है, सबको तेरे लिए बनाया है। सब तेरे लिए, तू रब के लिए है। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब तू रब के लिए हो तो रब के हो जाओ, रब के हो जाओ। और रब का होना है तो दिल साफ करो, रब का होना है नजर साफ करो, रब का होना है किरदार बेहतर करो। मेरे एक बात याद आ गई। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े थिंकर, उन्होंने कहा कि 3 डब्लू में 1 डब्लू भी किसी घर में आ जाए तो पूरा घर LBW हो जाता है। 3 डब्लू में 1 डब्लू भी किसी मोहल्ले में आ जाए तो पूरा घर LBW हो जाता है। W4 वार, W4 वाइन, W4 वुमेन। अगर किसी घर में 4 भाई हैं और 4 में 1 लड़ाकू हो गया, पूरे घर का सुकून बर्बाद। किसी मोहल्ले में सब लोग शरीफ हैं मगर 2 लोग लड़ाकू हो गए, पूरे मोहल्ले की इज्जत व आबरू बर्बाद। किसी घर में सब ठीक हैं, W4 वाइन, 1 शराबी हो गया तो पूरे घर का सुकून बर्बाद। किसी मोहल्ले में अगर 2 शराबी हो गए, पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद। और किसी गांव मोहल्ले में अगर 1 औरत बदचलन हो गई तो पूरा गांव नहुसत का शिकार हो जाता है। जिस घर में 3 डब्लू में 1 हो, जिस मोहल्ले में 3 डब्लू में 1 हो, शराब हो जाए या लड़ाई हो जाए या बदचलन औरत हो जाए तो पूरा घर बर्बाद, पूरा मोहल्ला बर्बाद, पूरी सोसाइटी बर्बाद, पूरा इलाका बर्बाद, पूरा गांव बर्बाद। मगर वो अंग्रेज थिंकर कहता है कि जिस माहौल में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए थे, जिस माहौल में काबा के बरदुद्दोजा तशरीफ लाए थे, जिस माहौल में तैयबा के शम्सुद्दोहा तशरीफ लाए थे, जिस माहौल में आमना के लाल पैदा हुए थे, मक्के की सरजमीन थी, वहां बैक वक्त 1 डब्लू नहीं, 2 डब्लू नहीं, 3 डब्लू की हुकूमत थी। बाप बाप में लड़ाई लड़ना अरब वालों का तरीका था। घर घर में शराब थी। ऐसी शराब आज का कोई शराबी क्या वैसी शराब पिएगा जैसी वैरायटी की शराब आज से 1400 साल पहले मक्के के लोगों ने देखी थी। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मुस्लिम शरीफ, उठाओ तिरमिजी शरीफ, उठाओ हदीस की किताबों को, तरह तरह की शराबें होती थी, वैरायटी की शराबें होती थी। जैसी शराब वैसा बर्तन, कद्दू
से बनाई गई शराब है तो इसका बर्तन अलग होगा, अंगूर से बनाई गई शराब है इसका बर्तन अलग होगा, महुआ से बनाई गई शराब है इसका बर्तन अलग होगा, सड़े हुए कानों से पकाकर बनाई गई शराब है इसका बर्तन अलग होगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, कभी किसी बर्तन को हल्कुम कहा गया, कभी तुफा कहा गया, कहीं मुजफ्फात कहा गया, कभी नकीर कहा गया। कितने रसिया थे अरब के लोग शराब पीने में। अरे जिस तरह से मैं आपकी आबादी में आया, मुझको मेरे भाई ने दावत दी, नाश्ते का इंतजाम किया, नाश्ते में मिठाई थी, दालमोट भी नाश्ते में थी, सेब भी नाश्ते में मौजूद है, अंगूर भी नाश्ते में मौजूद है, आम भी नाश्ते में मौजूद है। मगर अगर नाश्ते में मिठाई न हो, फौरन हजरत शहबाज कहेंगे ये कौन सा नाश्ता है, फौरन हबीबी साहब कहेंगे ये कौन सा नाश्ता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं हबीबी साहब, क्लियर कीजिए। कहा दालमोट है मैं देख रहा हूँ, बिस्किट है मैं देख रहा हूँ, मिठाई मैं बिस्किट है मैं देख रहा हूँ, अंगूर है मैं देख रहा हूँ, मगर मिठाई क्यों नहीं है? इसलिए कि हिंदुस्तान की तहजीब में, हिंदुस्तान के कल्चर में, हिंदुस्तान की सकाफत में जब भी कोई मेहमान आवे, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, मगर दस्तरखान पर किसी तरह का मेहमान हो, नाश्ते की वैरायटी तो कम हो सकती है मगर मिठाई जरूर होती है, मिठाई जरूर होती है। इसी तरह से मक्के के लोग शराब के इतने रसिया थे, शराब के इतने दीवाने थे कि जब तक खाने के दस्तरखान पर शराब की बोतल नहीं होती, लोग कहते ये कैसी मेहमान नवाजी है। दुम्बा है ठीक है, दुम्बा है ठीक है, भेड़ है ठीक है, ऊंट के गोश्त है ठीक है, सब्जियां है ठीक है, मगर खाने में सब है, शराब क्यों नहीं है? इतने दीवाने थे लोग शराब के। नाश्ते में उनको शराब चाहिए, खाने में उनको शराब चाहिए, घर बैठे तो उनको शराब चाहिए, घर से निकले तो उनको शराब चाहिए। शराब पीते थे लोग, शराब पीते थे लोग, शराब के दीवाने थे लोग। मगर कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, अब आप दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तुम्हारी नस्लों को अल्लाह सुन्नी बना कर रखे, तुम्हारा लहजा सिद्दीकी रहे, तुम्हारा खुलूस फारूकी रहे, तुम्हारा तेवर उस्मानी रहे, तेरी अदा मौलाई रहे, तेरा किरदार हसनी हुसैनी हो जाए। एक हाथ को हसनी बनाओ, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाओ, और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अन स्टेज की तवज्जो, गली गली में शराब, मोहल्ले मोहल्ले में शराब, नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराब, दस्तरखान पर शराब, नाश्ते में शराब, खाने में शराब, वैरायटी वैरायटी की शराब। ये महुआ की शराब है, ये अंगूर की शराब है। कैसे रसिया थे वो लोग कि शराब छूटती नहीं थी। अचानक जिब्राइल अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना हराम हो गया है, अब से कोई शराब न पिए। इतना कहना था, मुस्तफा ने गुलाम को बुलाया, बुलाकर कहते हैं जरा ऐलान तो कर दो मक्के की गलियों में। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं नहीं, जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कहा कर दो ऐलान मक्के की गलियों में, अब कोई शराब न पिए, अब कोई शराब न पिए। जैसे ही नबी के किसी गुलाम ने ऐलान किया मत पियो शराब, मत पियो शराब। हाय हाय हाय, किसी ने ये नहीं कहा कि चलकर मुस्तफा से पूछ ले। क्या बात है, क्या लगता है? किसी ने ये नहीं कहा चलकर मुस्तफा से पूछ ले। नहीं नहीं, बस मुस्तफा का हवाला काफी है, मुस्तफा का रिफरेंस काफी है। शराब नहीं पियो, रसिया थे, घुट्टियों में पड़ी थी शराब, मगर नहीं पीना ऐलान हो गया। अब यहाँ पर तो उधर चाहो नदीम बाबू, मत पियो शराब। हाय 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 है, कोई कितना बड़ा भी हो जाए सहाबी नहीं हो सकता। क्या बात है? कोई कितना बड़ा भी हो जाए सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी होने के लिए सर की आंखों से मुस्तफा को देखना और ईमान पे मरना जरूरी है। मत पियो शराब। इस लहजे को मैं पहुंचा रहा हूं।
मत पियो शराब, मत पियो शराब, मत पियो शराब। मतीन बाबू तवज्जो रहे, मत पियो शराब, मत पियो शराब। गली गली ए मुस्तफा के दीवानों, मत पियो शराब। रिवायत में है, यहां पर हबीबी साहब नारा चाहूंगा, जब क्लाइमेक्स से मिले तो नारा लगाइएगा, मत पियो शराब, मत पियो शराब। रिवायत है, कुछ लोग दस्तरखान पर बैठे हुए थे, शराब पड़ी हुई थी, कानों से आवाज टकराई, मत पियो शराब। मुस्तफा ने मना किया है। लोग कहते हैं छूटती नहीं, लोग कहते हैं छूटती नहीं। जिगर मुरादाबादी, मुरादाबाद का वो सुखनवर उस्ताद शायर बहुत पीते थे। अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था, लोगों ने कहा कि जिगर को नहीं बुलाया जाएगा, ये मेरे आका की नात का मुशायरा है। समझ रहे हैं, स्टेज बहुत तकद्दुस की जगह है। हम नातिया शायर हैं तो स्टेज की अजमत बहाल करें, हम आका की सना करते हैं तो स्टेज का तकद्दुस बहाल करें। खतीब भी आए तो स्टेज का अदब समझे, शायर भी आए तो स्टेज का अदब समझे, और अगर नहीं समझ सके तो वो शराबी जिगर बेहतर था, हम मौलवी होकर भी बेहतर नहीं है। वो शराबी जिगर बेहतर था, हम अल्लामा होकर भी बेहतर नहीं है। इन दिनों कुछ आवारा फिक्रों की बुनियाद पर हमारा मजहबी स्टेज बच्चों के खिलौनों से भी ज्यादा हल्का हो गया है। ये सिर्फ स्टेज नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की अजमत की पासबानी का ऐलान करता है। सिर्फ स्टेज नहीं है, खुदा की तौहीद का ऐलान करने वाला ये स्टेज है। ये सिर्फ स्टेज नहीं है, बुजुर्गों के करम का ऐलान करने वाला ये स्टेज है। अपना नजरिया तो ये है कि जिनकी मजलिस हो वो मजलिस में जरूर आते हैं। तो तसव्वुर करो सरकार आए हो और हम बेहुदा फिक्रों के साथ रहे तो सरकार आकर भी लौट जाएंगे कि हम तो गुलामों की मजलिस में जा रहे थे, ये गुलामी के नाम पर कैसे लोग आ गए। जिगर मुरादाबादी, मैं 15 मिनट की गुफ्तगू और करूंगा, 10 मिनट 15 मिनट। जिगर मुरादाबादी, दो खेमों में लोग बट गए, मुशायरा होगा मगर जिगर नहीं आएंगे। एक ने कहा जिगर भारत